पीयूष कुमार जुड़े हैं। नीलम, पीयूष, सुभाष, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। तो अभी बायोलॉजी क्लास, ये फिजिक्स क्लास हुआ है। अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री क्लास पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले चैप्टर को जो कंप्लीट कर चुके हैं उस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जो है, हाँ ठीक है, जुड़िए आप लोग और बाकी लोग जुड़िए। ओके ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कॉपी की तरफ। टाइम भी देखना है उसमें, हम लोग को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो 1 मिनट के लिए बस आप लोग रुकिए, इसको हम सेट कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। यहाँ पे आ जाइए अब। कि आज जो है दिनांक है 19/7/2021 है। टाइम जो है 9:50 से हम लोग क्लास चलेगा 10:30 तक AM तक। और इसमें आज है जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। पहले जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं उसको हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? एक मिनट, देखिए प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। वायु में, वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी वायु में जलाना वगैरह आएगा तो ऑक्सीजन को आप लोग ध्यान, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ऑक्सीजन है। वायु में जलाने पहले से पहले मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन, रिबन मतलब फीता होता है, फीते जैसा मैग्नीशियम होता है। इसको आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, मैं लाइव प्रैक्टिकल भी इसी तरह से एक अगले देखते हूँ, अगले टर्न पे करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है, ये प्रश्न है। कि मैग्नीशियम रिबन को जाएंगे, देखिए मैग्नीशियम रिबन जो होता है ऐसे फीता जैसी संरचना होती है, ऐसे ये इस तरह से होता है और ऐसे कॉइल करके रहता है, ये बना रहता है। तो जब इस पे क्या होता है कि मैग्नीशियम थोड़ा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील होता है, तो इसको ऐसे रखे रहते हैं। तो वायु में जो खुला छोड़ देने पर रखते हैं तो वह क्या करता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो इसका देखिए क्या होता है कि ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो ये बना लेता है MgO2, ठीक है, या MgO2 नहीं, MgO, सॉरी, MgO बना लेता है। और इसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब क्रिया कर लेता है तो ये MgCO3 बना लेता है। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो बन जाता है, इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप लोग बताएंगे
कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाने के कारण मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले साफ किया जाता है। ये आपको उत्तर देना है। अब अगर 1 नंबर में आ गया तो बस इतना लिखना रहेगा कि ये परत जम जाती है। अगर 2 नंबर में है तो अभिक्रिया भी पूछ रहा है तो आपको अभिक्रिया भी लिखनी रहेगी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रगड़ते हैं, रगड़ कर साफ करते हैं, सैंड पेपर से रगड़ कर साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और मैग्नीशियम कार्बोनेट में MgCO3 की परत जम जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर देखिए, उत्तर हो जाएगा क्योंकि खुले में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड व मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, जिसको सैंड पेपर, जिसको सैंड पेपर जो रेगमाल होता है ना, उसी से सैंड पेपर से रगड़ कर साफ करते हैं, तब जलाते हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका। सीधे सीधे आपको अपने लैंग्वेज में उत्तर को लिखना है। बस एक लाइन में आपको बता दें कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा। ये 2 यौगिक जो बना लेता है, इसकी लेयर जमा हो जाती है मैग्नीशियम के ऊपर। इसको लेयर को जब तक रहेगा तब तक नहीं जलेगा वो। तो अब उसको रगड़ के साफ करेंगे तब जाकर के फिर वो मैग्नीशियम जो है पहले जैसा हो जाएगा, तब जलेगा, प्योर मैग्नीशियम हो जाएगा तब जलेगा। ये वजह होती है इसको सही करने का। अगला प्रश्न देखिए क्या आ रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखना है जो दिए गए अभिक्रियाएं हैं। तो पहले समीकरण हमको जो है शब्द में दिया गया है, वर्ड इक्वेशन दिया गया है, शाब्दिक समीकरण दिया गया है। पहला है, देखिए क्या है, उसको हमको जो है संकेत में लिखना है और फिर समीकरण को संतुलित भी करना है। तो पहला क्या, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जा रही है क्लोरीन से, क्लोरीन। तीर के बाद क्या बनेगा उसको आगे लिख रहा हूं यहां पर। उसके बाद बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, उसके बाद बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब देखिए ये क्या हो गया, हाइड्रोजन शब्द में लिखा हुआ है, क्लोरीन भी शब्द में लिखा हुआ है।
हाइड्रोजन क्लोराइड भी शब्द में लिखा हुआ है। तो शाब्दिक समीकरण को हमको किसमें लिखना है, पहले सांकेतिक में लिखेंगे और सांकेतिक में लिखने के बाद उसको संतुलित समीकरण में बदलेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है आपको। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत आपको पता है कि H2 लिखते हैं। उसके बाद H2 के बाद क्लोरीन का संकेत क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तीर बनाएंगे, तीर के जो बाएं तरफ होता है, लेफ्ट में होता है इधर, ये तो तीर के आगे वाला यहाँ लिख दिया हूँ, उसको जो है अभिकारक बोलते हैं, और तीर के दाहिने तरफ जो होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा HCl। क्या बन गया, HCl बन गया। ये हो गया आपका सांकेतिक समीकरण, संकेतों में हम लिख दिए, लेकिन अभी भी ये संतुलित समीकरण नहीं है। संतुलित समीकरण हमको लिखना है, कंप्लीट समीकरण नहीं है यह। तो देखिए अब यहाँ पे क्लोरीन तो 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन इधर एक एक क्लोरीन और एक एक हाइड्रोजन है, तो इधर क्या कर देना है हमको, बस 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, H2 2 तो 2H हो गया, Cl2 2 तो 2Cl हो गया, 2HCl बन गया। ये हो गया आपका अभिष्ट संतुलित समीकरण। ये क्या है, अभिष्ट संतुलित समीकरण। ये है आपका संतुलित समीकरण। अब इसमें हम आप स्टेट भी लिख सकते हैं। स्टेट मतलब अवस्थाएं। हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, गैस के रूप में होता है। हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, गैस के रूप में होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है और हमेशा जो है गैसियस फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है। और HCl तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा रहेगा, इसको भी आप क्या मानेंगे, इसको भी आप गैस मानेंगे। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा रहेगा तब आप उसको लिक्विड मान लेंगे, और जब हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा रहेगा तब इसको जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मानेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमेशा गैस रहता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन भी गैस है, तो ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और यह अभिक्रिया करके क्या बना है, यहाँ एरो लिख दिए क्योंकि आगे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखने बाद इसके बाद हमको लगाना, उसको आगे लिखते नीचे। तो ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बन जाएगा। तो ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये प्रश्न में दिया हुआ है आपके। अब इसको पहले सांकेतिक रूप में लिखेंगे, उसके बाद संतुलित रूप में लिखेंगे, ये चीज हमको करना है। तो पहले बेरियम क्लोराइड का फार्मूला जानना पड़ेगा। ये 9th में आपको बताया गया था कि कैसे किसी का भी हम जो है फार्मूला किसी भी यौगिक का लिखते हैं, 9th में बताया जा चुका है। तो ये हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। BaCl2 को बेरियम क्लोराइड कहते हैं, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस। क्या हो जाएगा, Al2SO4 थ्राइस। ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद बेरियम सल्फेट आ रहा है, अब इसमें चेंज हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये बेरियम इस सल्फेट के साथ चला जाएगा और एल्युमिनियम इस क्लोराइड के साथ चला जाएगा। ये हो जाएगा, नीचे इसके लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 हो जाएगा, अब प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम एक ही है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब आपका यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है। ठीक है, तो
अगर यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 2 एल्युमिनियम सल्फेट, ये 3 है, तो 3 कर देंगे बेरियम, तो 3BaCl2, तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा आपका Al2 है, 2AlCl3, ठीक है। अब क्लोरीन देखिए, 2 3 6 हो गया, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 है। अब देखिए सल्फ, अब बेरियम यहाँ पे 3 है, 3Ba है, तो यहाँ पे भी 3Ba कर दो, 3Ba हो जाएगा, सल्फेट भी 3 होगा और बेरियम भी 3 हो गया। इस तरह से ये संतुलित समीकरण आपका है। अब यहाँ पे अवस्थाएं भी लिख सकते हैं, तो बेरियम क्लोराइड जो होता है वह एक्वस होता है, मतलब जल में घुला गया होता है। एल्युमिनियम सल्फेट भी क्या होता है, एक्वस होता है, जली होता है। और ये भी जो एक्वस होता है और ये भी एक्वस होता है। एक्यू यहाँ लिखा होगा, एक्वस, एक्वस मतलब क्या हो गया है, इसको जल में घोला गया है। किसमें घोला गया है, जल में घोला गया है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि कैसे इसको जो है हमको संतुलित समीकरण में लिखना है। तीसरा पे आ जाते हैं, तीसरा पे आ जाते हैं। तो तीसरा पे क्या हो जाएगा उसको देखिए। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है सोडियम प्लस जल। तो सोडियम का संकेत आप लोगों को पता ही होगा, पहले इसका लिखते हैं नाम, सोडियम प्लस जल बन गया, तीर बना दिए। तीर के बाद बन रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये बन जाए क्या जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको सांकेतिक समीकरण लिखना है, फिर संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो पहले संकेत लिखेंगे हम लोग जो है। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। सोडियम एस से लिखा हुआ है, लेकिन संकेत इसका Na होता है, लैटिन वर्ड है, नाइट्रियम से Na बना हुआ है। जल है ना, यहाँ जल नहीं रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन है, जल यहाँ पे है। तो देखिए सोडियम हो गया और प्लस H2O हो गया है, सोडियम प्लस H2O जल। अब बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला याद होना चाहिए, NaOH, अब प्लस H2। अब संतुलित है कि नहीं उसको देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी एक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, सोडियम भी एक है, तो यहाँ पे कर देना है हमको 2Na। 2Na से क्या हो जाएगा, 2NaOH हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, H2O। H2O में क्या हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2H2 अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन भी हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से यह जो है एक संतुलित समीकरण है, ठीक है। सभी लोगों को साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, अगले पेज पे हम चलते हैं, अगला प्रश्न लेकर के। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। अब अवस्था भी लिखना है, तो हम लोग पीछे भी अवस्था लिख दे रहे थे, यहाँ भी अवस्था लिख ही देंगे, तो संकेतों के साथ संतुलित करना है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया है, उसी तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये पहला क्या है, प्रश्न पहले लिख लेते हैं, तीसरा प्रश्न है ये, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं
के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए क्या प्रश्न में दिया हुआ है। पहला इसमें क्या है, पहला जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, जो पीछे मैं बता चुका हूं। इस अभिक्रिया को पीछे बता चुका हूं, तो पीछे का ही फिर से दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जल में बेरियम क्लोराइड एक्वस है, तो जल में घुला हुआ है बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड है। इसके बाद जो है सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट का विलयन जो है, यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट के जगह बस सोडियम सल्फेट आ गया, बस अंतर यही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, अब क्या है, सोडियम क्लोराइड और विलयन का घुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट जो होता है वो एक्वस नहीं होता है, ये ठोस जैसा ये बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं इधर पे। तो देखिए क्या दिया हुआ, उसी प्रकार की अभिक्रिया सेम है, बस यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह सोडियम सल्फेट का उपयोग कर दिया गया, अंतर यही है। तो हम लिखेंगे पहले बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है क्या किया गया है, सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके प्लस Na2SO4, ये भी एक्वस है, और ये अभिक्रिया करके यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं। क्या बना रहा है, ये BaSO4 हो जाएगा प्लस 2NaCl हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड इधर हो गया और बेरियम सल्फेट बन गया। ये अवक्षेप बनेगा सफेद रंग का, और ये एक्वस हो जाएगा, जली हो जाएगा, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस हो जाएगा। इस तरह से ये अभिक्रिया इसका संतुलित समीकरण है। इसको आप जो है तो ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये इस तरह से जो है देखो, ये क्लोरीन और ये सोडियम ये आपस में जुड़ गए, और ये बेरियम और ये सल्फेट आपस में जुड़ गए। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, इसको ध्यान देंगे। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें दूसरा वाला, इसी में तीसरे प्रश्न का दूसरा जो है, सोडियम क्लोराइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के विलयन तथा जल बनाता है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन किसमें रहेगा, जल में। ये दिया हुआ है ब्रैकेट में, जल में। NaOH को किसमें घोला गया, जल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जल के विलयन के साथ अभिक्रिया करके, भी जल में घुला हुआ है, ये भी क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जल में है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड
तथा जल बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं। तो देखिए इसका जो आपको संकेत और संतुलित समीकरण लिखना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाता है, NaOH, और इसका विलयन क्या है, जल में है, तो ये Q लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी जल में है, तो ये भी AQ लिख दिया जाएगा। और ये तीर बन गया, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये OH और ये H मिल गया, और ये Na और ये Cl मिल गया, प्लस H2O बन गया। तो यही है समीकरण, ये लिक्विड हो जाएगा, NaCl भी एक्वस हो जाएगा, और बाकी जो है आपका ये तो है ही। तो ये आपका प्रश्न हो गया, पेज नंबर 6 पे था आपके बुक में, तो ये प्रश्न हो गया। इसके बाद एक अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आगे है, अब जो अभ्यास का प्रश्न है, एक प्रश्न दिया हुआ है, ये पेज नंबर 11 पे प्रश्न है, तो इसको चौथा नंबर का प्रश्न बोल दे रहे हैं। ये प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई पदार्थ है, देखो प्रश्न क्या दिया है, इस पे हम अलग पेज पे करते हैं इसको, प्रश्न को लिख भी लेते हैं। देखिए, किसी पदार्थ, उसका नाम दिया हुआ है X, यहाँ पे X दिया हुआ है, X के विलयन X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी मतलब चूना कली जो होता है, जो दिवाली में किया जाता है, सफेदी करने के लिए होता है। अब प्रश्न इसमें क्या पूछा है, पहला पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र बताओ। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र बताओ। और एक क्रियाकलाप दिया गया है कि परख नली में एक गैस की मात्रा दूसरी और दोगुनी क्यों है। यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं, दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ है, X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। एक X पदार्थ है, उसके बारे में हमको जानना है। तो आपको पता है कि सफेदी करने के लिए हमको जो है चूना का उपयोग किया जाता है, और अनबुझे चूने का सूत्र CO होता है, और बुझे का इसमें क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया करा देंगे तो CaOH ट्वाइस हो जाता है, CaOH ट्वाइस हो जाता है। तो जो X पदार्थ है वो है CaO। ये कौन सा पदार्थ है, CaO है। अब CaO की जल से अभिक्रिया हो जाएगी, वही अभिक्रिया फिर लिख देंगे, CO प्लस H2O, ये बन जाएगा CaOH ट्वाइस, और ये सफेद होता है, और ये भी सफेद ही होता है, लेकिन ये जल में घुल जाता है तो और सफेद हो जाता है। अब देखो ये अभिक्रिया हो गई, अब ये चूनाकली करने के बाद 2-3 दिन बाद और सफेद लगने लगता है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कार्बोनेट बनने का अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सफेदी के 2-3 दिन बाद जो है घर ज्यादा चमकता है, तो उसकी वजह ये रहेगी कि ये CaOH ट्वाइस बन रही है, जो बुझा हुआ चूना है ये वातावरण में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया कर लेती है, और ये बना लेती है CaCO3 बना लेती है, CaCO3 बना लेती है, अब प्लस H2O बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है ये क्या होता है, तुरंत साफ नहीं दिखता है, कुछ देर बाद साफ दिखता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे जुड़ता है और कार्बोनेट धीरे धीरे बनता है। ये भी प्रश्न हो गया कि क्यों दीवारें सफेद 2-3 दिन बाद दिखती हैं, तो आप लोग बताएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण।
ऐसा होता है। एक और प्रश्न दिया हुआ है, क्रियाकलाप में है प्रणाली में कथित गैस की मात्रा गैस। अब दो गैसें बन रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें तेरा कि हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन इसमें हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो है ज्यादा मात्रा में बुलबुले निकलना है। तो ये आपको बताना क्यों ऐसा हो रहा है, या डबल है उसका, क्यों ऐसा हो रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो कम मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा होता है। रेशियो जो इनका होता है जल में इनका रेशियो जो होता है, जैसे जल को तोड़ा जाता है, जल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इनका जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1:8 का अनुपात आएगा। तो 8 गुना जो है ऑक्सीजन निकल रहा है और 1 गुना यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये हो गया आपका आज का कार्य, आज की पढ़ाई यहाँ तक। कुछ प्रश्न हो गए, कुछ प्रश्न आगे बताएंगे इसका। जब प्रश्न हो जाएगा तब हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो आज आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास हो गया। अब कल जो है, नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हुआ, कल भी टाइम 9 बजे बायोलॉजी के लिए जुड़ना है सभी लोगों को, ठीक है। कल सभी को बायोलॉजी के लिए जुड़ना है। आवाज जा रही है सर। ओके, इसको आप लोग पढ़ाई करिएगा, रिवीजन करिएगा। फिर मैं टेस्ट भी लूंगा, टेस्ट मैं इसी में भेजूंगा और टेस्ट वाले टॉपिक पे उसमें जो दिया हुआ सेगमेंट उसमें आएगा, आप लोगों को टेस्ट देना है, फिर आंसर बताना है। मैं इसका रिजल्ट भी आप लोगों को इसी में दूंगा। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही। उसके बाद कल जुड़िएगा 9 बजे बायोलॉजी क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।